साल 1670 पुणे के पास स्थित कोंडाणा किला। यह किला सिर्फ एक दुर्ग नहीं था, यह मुगल सत्ता की पकड़ और मराठा स्वराज्य की सीमाओं का प्रतीक था। 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के तहत 23 किले मुगलों को सौंपे गए। कोंडाणा किला भी उन्हीं में से एक था, लेकिन समय बदला, स्वराज्य फिर से संगठित हुआ और अब लक्ष्य था खोए हुए किलों को वापस लेना। कोंडाणा किले की रक्षा कर रहे थे राजपूत सेनापति उदयभान राठौर। किले के अंदर लगभग 1400 से 5000 के बीच मुगल और राजपूत सैनिक तैनात थे। मजबूत दीवारें, ऊंची चट्टानें और चौकस पहरा। इस कठिन अभियान की जिम्मेदारी छत्रपति शिवाजी महाराज ने सौंपी अपने विश्वस्त सेनानायक वीर तानाजी मालुसरे को। तानाजी मालुसरे के साथ लगभग 300 मराठा सैनिक, संख्या बहुत कम थी, लेकिन उद्देश्य साफ था, कोंडाणा को हर हाल में जीतना। इसी दौरान तानाजी मालुसरे के घर उनके पुत्र का विवाह तय था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर स्वराज्य को रखा और युद्ध के लिए निकल पड़े। सीधा हमला असंभव था, इसलिए निर्णय लिया गया रात के अंधेरे में गुप्त चढ़ाई। खड़ी चट्टानों और संकीर्ण रास्तों के सहारे मराठा सैनिक किले के भीतर पहुंचे, लेकिन जल्द ही युद्ध छिड़ गया। एक तरफ हजारों की संख्या में मुगल राजपूत सेना और दूसरी तरफ सिर्फ 300 मराठा योद्धा। किले के भीतर भीषण तलवार युद्ध हुआ। उदयभान राठौर स्वयं युद्ध में उतरे। युद्ध के निर्णायक क्षण में वीर तानाजी मालुसरे और उदयभान राठौर आमने सामने आए। भयंकर संघर्ष हुआ। उदयभान राठौर मारे गए, लेकिन इसी युद्ध में तानाजी मालुसरे भी वीर गति को प्राप्त हुए। अंततः मराठा सैनिकों ने कोंडाणा किले पर अधिकार कर लिया। जब यह समाचार छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंचा, तो विजय के साथ गहरा शोक भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, गढ़ तो आ गया, लेकिन सिंह चला गया। और तभी से कोंडाणा कहलाया सिंहगढ़। यह कहानी है स्वराज्य के लिए अपने प्राण अर्पित करने वाले एक सच्चे वीर की।